नज़र में तो मनीष कश्यप एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा है नहीं। बस मछली की आंख दिखाई देती थी और कुछ नहीं। तो मनीष कश्यप का वही हाल है, इसको एकदम चनपटिया की विधायकी दिखाई देती है और कुछ नहीं। ऐसे बिहार बदलने की बात ऐसे ही फालतू एकदम मूर्ख बना रहा है। नेताओं का और काम ही क्या होता है? नेताओं का काम ही है जनता को मूर्ख बनाना, उनका वो मौलिक कर्तव्य है जनता को मूर्ख बनाना। नेतागिरी बिना मूर्ख बनाए थोड़े रहा। इसको लग रहा था कि मुझे भाजपा राज्यसभा भेज देगी या एमएलसी बना देगी या चनपटिया से टिकट दे देगी, तब तक एकदम मोदी जी पूरा मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री थे। और जब पता चला कि भाजपा से मुझे कोई कुछ मिलने वाला, इस्तीफ़ा दिया है। अब जन स्वराज पार्टी में इसने वाई गिरी से मुलाकात की, उदय सिंह से मुलाकात की। अब 23 जून को जनसुराजी बनेगा। अब इस पर भी मुझे शक है कि कितना दिन जनसुराज में टिकेगा, क्योंकि ये जिस तरह का डगरा का बैगन है, इसका जो चरित्र है, इधर से उधर लुढ़कने वाला, कब लुढ़क के किधर चला जाए किसी को नहीं पता। सर, मनीष कश्यप कह रहे हैं कि चनपटिया से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और उनका अभी एक अफवाह है या रियल है, कह रहे हैं कि 23 जून को जनसुराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सर नहीं, अफवाह तो नहीं है, पक्की खबर है। और ये बात भी पक्की ही समझिए कि जनसुराज पार्टी का उसको टिकट मिलेगा चनपटिया विधानसभा सीट से। मिल जाएगा उनको टिकट, इसी शर्त पर जा रहा है। और क्या, वो हिमालय में तपस्या करने जा रहा है ना। देखिए, महाभारत की कहानी हम लोग पढ़ते थे ना कि अर्जुन को एकदम बस मछली की आंख दिखाई देती थी और कुछ नहीं। तो मनीष कश्यप का वही हाल है, इसको एकदम चनपटिया की विधायकी दिखाई देती है और कुछ नहीं। ऐसे बिहार बदलने की बात ऐसे ही फालतू बात है। ये बात बना के चनपटिया से विधायक बनना चाहता है, इसकी ज़िंदगी का यही लक्ष्य है जी। सर, जिस प्रकार से मनीष कश्यप 1 से 1.5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए, और जब बीजेपी में शामिल हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का तारीफ का पुल बांध दिए। यहाँ तक छात्रों के हित की भी बात उन्होंने नहीं सुना, और यहाँ तक कह दिया कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा या जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है, ऐसा बोला है सर उन्होंने। और अब उनका एक और दूसरी ओर जा रहे हैं। क्या उनका विचारधारा रहा सर? विचारधारा कुछ नहीं है, लोग अवसरवादी आदमी है, डगरा का बैगन है, गिरगिट है। विचारधारा क्या है ना। ये जो भी बोलता हो कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ या खुद को सन ऑफ बिहार बोलता हो, देखिए मेरी नज़र में तो मनीष कश्यप एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा है नहीं। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, 2019 में पुलवामा कांड हुआ था। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और बहुत गुस्सा था देश में, होना भी चाहिए। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि उसे पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे, गरीब दुकानदार, गर्म कपड़े बेचने, ऊनी कपड़े बेचने। अब इसने उन लोग के साथ जाके मारपीट कर दी। बताइए ये कौन सी पत्रकारिता है? पत्रकारिता के किस कोर्स में सिखाया जाता है गरीबों के साथ मारपीट करना? और कश्मीरी दुकानदार जिनका आतंकियों से दूर दूर का संबंध नहीं था, उनके साथ आप मारपीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके दिमाग में बस गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और आपकी सोच इतनी नफरती है कि आपको सारे मुसलमान आतंकी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा आदमी है ये। उसके बाद देखिए, इसने अपने चैनल पर वीडियो दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ पिटाई हो रही है, पलायन हो रहा है। और पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो जो वीडियो तमिलनाडु का बता रहा था, उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में हुई। वीडियो ही फर्जी था। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस आई, इसको पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, रासुका लगा, जो इतना सख्त कानून है। 9 महीने तक ये जेल में रहा। उसके बाद निकला तो पहुंच गया पश्चिमी चंपारण कि मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद महिलाएं इसको दूर से नहाने लगी, है ना, चंदा इकट्ठे करने लगा। गरीब आदमी ने अपनी साइकिल बेच के इसको चंदा दे दिया कि मनीष भैया चुनाव जीतेंगे। उसके बाद रिंकिया के पापा प्रकट हुए, मनोज तिवारी, इसको विशेष विमान में बैठा के दिल्ली ले गए। वहाँ जेपी नड्डा ने इसको भाजपा की सदस्यता दिलवा दी। ये मनीष कश्यप राम भक्त बन गया। उसके बाद मोदी की शान में एकदम कसीदा पढ़ना शुरू किया। अब कह रहे हैं सर कि मुझे धोखा मिला, इसलिए तो मैं कहता हूँ लोग गिरगिट लोग हैं। उसके बाद देखिए, इसने हरियाणा में, झारखंड में भाजपा का प्रचार किया। बीच में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा था, तब कहता था कि ये तो बस यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है, फिजूल बात कह रहा था। उसके बाद देखिए, जब 1 महीना पहले लगभग पीएमसीएच में इसकी पिटाई हुई है, तब इसका भाजपा से मोह भंग हुआ है, क्योंकि तब भाजपा वाले कोई झांकने भी नहीं आए। ना रिंकिया के पापा दिखाई दिए, ना रिंकिया के चाचा दिखाई दिए। तब अब इसका मोह भंग हुआ है, तब इसने भाजपा से इस्तीफ़ा दिया है। अब जनसुराज पार्टी में इसने वाई गिरी से मुलाकात की, उदय सिंह से मुलाकात की। अब 23 जून को जनसुराजी बनेगा। अब इस पर भी मुझे शक है कि कितना दिन जनसुराज में टिकेगा, क्योंकि ये जिस तरह का डगरा का बैगन है, इसका जो चरित्र है, इधर से उधर लुढ़कने वाला, कब लुढ़क के किधर चला जाए किसी को नहीं पता।
सर जनता इन पे कैसे विश्वास करे? कुछ दिन पहले मोदी जी को बता रहे थे कि ये देश पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, देश के हित की बात कर रहे हैं, और वही आदमी आज मोदी जी को बोल रहा है कि कोई काम नहीं किया, ना हॉस्पिटल दिया, ना रोड दिया, ना कुछ दिया। इसी से समझिए ना, इस आदमी को देखिए कि आदमी की शक्ल में ये गिरगिट रंग बदलता है ना। जब तक इसको लग रहा था कि मुझे भाजपा राज्यसभा भेज देगी या एमएलसी बना देगी या चनपटिया से टिकट दे देगी, तब तक एकदम मोदी जी पूरा मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री थे। और जब पता चला कि भाजपा से मुझे कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मोदी का जो रोड शो हुआ था 29 मई को पटना में, उसमें ये लाइव आके बोल रहा था कि इसका बहिष्कार कीजिए, बॉयकॉट कीजिए। जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एकदम मूर्ख बना रहा है। नेताओं का और काम ही क्या होता है? नेताओं का काम ही है जनता को मूर्ख बनाना, उनका वो मौलिक कर्तव्य है जनता को मूर्ख बनाना। नेतागिरी बिना मूर्ख बनाए थोड़े होती है। बिना मूर्ख बनाए नहीं होती, यानी जितना भी जनता है सब मूर्ख बन जो जितना मूर्ख बना ले उतना बड़ा नेता है। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा देश की जनता को चुनाव लगाया तो वो माननीय प्रधानमंत्री बन गया। जी।